कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपने ही घर में किसी सबसे करीबी इंसान के साथ रहते हुए भी आप दोनों के बीच मीलों की दूरी हो? आज हम एलिजाबेथ जेनिंग्स की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता फादर टू सन की गहराइयों को समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो परिवारों के अंदर पनपने वाली उस खामोश गूंज के बारे में बात करती है। लेकिन कविता में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए, कैसे एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, और यही इस कविता के दिल में बसा हुआ संघर्ष भी है। कविता की शुरुआत ही हमें उस असली प्रॉब्लम से मिलवाती है, एक पिता और उसके बेटे के बीच का वो अनकहा, अनसुलझा सा फासला। तो देखिए, कविता की पहली ही लाइन में पिता की जो बेबसी है ना, वो साफ साफ झलकती है। वो कहते हैं, मैं इस बच्चे को नहीं समझता। जरा सोचिए, सालों तक एक साथ रहने के बाद भी एक पिता अपने ही बेटे को एक पहेली की तरह देख रहा है। ये कितनी दर्दनाक बात है ना? और ये सिर्फ नासमझी नहीं है, इसके साथ एक गहरा अपराध बोध, एक लाचारी भी जुड़ी हुई है। पिता खुद से ही सवाल कर रहा है, कहाँ गलती हो गई? क्या उसे बड़ा करने में मुझसे कोई भूल हुई? क्या ये बीज मैंने ही बोया था? और ये एहसास उसे अंदर से खोखला किए जा रहा है। और फिर आती है ये लाइन, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं, हवा में समझ का कोई निशान तक नहीं है। ये कितनी खूबसूरती से ये बयां करती है कि उनके बीच बातचीत तो होती है, पर वो बस खोखले शब्द हैं। उनमें कोई जुड़ाव नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, और ये ही उनकी दूरी की असली जड़ है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और पिता के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी उलझन और टूटी हुई उम्मीदें आखिर हैं क्या। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पिता को लगता है कि ये बच्चा तो मेरे ही डिजाइन का है, मैंने ही इसे बनाया है, पाला पोसा है, लेकिन उसे इस बात से दुख होता है कि जिन चीजों से बेटे को प्यार है वो पिता उन्हें समझ ही नहीं पाता, शेयर नहीं कर पाता, और यहीं से जनरेशन गैप की जो खाई है वो और भी गहरी होती चली जाती है। पिता के दिल में एक बहुत गहरी इच्छा है कि उसका बेटा प्रोडिगल सन की कहानी की तरह घर लौट आए, मतलब अपनी नई सोच, अपनी नई दुनिया को छोड़कर वापस परिवार के माहौल में, उसके उसूलों में ढल जाए। सुलह तो वो भी चाहता है, पर कहीं ना कहीं अपनी शर्तों पर। तो इस पूरी कहानी का जो असली संघर्ष है वो पिता की उम्मीदों और बेटे की हकीकत के बीच का टकराव है। ये स्लाइड इस टकराव को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ पिता की उम्मीदें हैं कि बेटा उसकी परछाई बने, घर लौट आए, उसके मूल्यों को अपनाए, और दूसरी तरफ है बेटे की असलियत, उसकी अपनी अलग पसंद है। वो अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहता है और वो अपनी खुद की पहचान की तलाश में है। बस इसी को तो जनरेशन गैप कहते हैं। अब हम कविता के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां हमें ये एहसास होता है कि ये दर्द सिर्फ पिता का नहीं है, ये एक साझा दर्द है जिसे बेटा भी उतनी ही शिद्दत से महसूस कर रहा है। पिता इस दुख भरी सच्चाई को मन ही मन मान लेता है कि हाँ, हम एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही जमीन पर, लेकिन हमारी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। फिजिकली तो वो पास हैं, पर इमोशनली उनके बीच मीलों के फासले हैं। और यहां पहली बार हमें बेटे की आवाज का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाई देता है, जब वो कहता है, दुख से गुस्सा क्यों पैदा होता है। ये लाइन दिखाती है कि उसका जो गुस्सा है ना, वो बस एक ऊपरी परत है। असल में उसके अंदर भी एक बहुत गहरा, अनकहा सा दुख छुपा हुआ है। तो सबसे दुख की बात क्या है पता है? कि पिता और बेटा दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, दोनों के दिल में माफी की चाहत है, लेकिन दोनों ही अपनी खामोशी में, शायद अपने ईगो में ऐसे जकड़े हुए हैं कि कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी। तो आखिर इस पूरी कविता का असली संदेश क्या है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस कविता के जो मुख्य विषय हैं वो हैं जनरेशन गैप यानी पीढ़ी का अंतर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन यानी बातचीत की कमी, गिल्ट और हेल्पलेसनेस यानी अपराध बोध और लाचारी, और इस समस्या की यूनिवर्सैलिटी, मतलब ये कहानी किसी एक घर की नहीं बल्कि किसी भी घर की हो सकती। और जनरेशन गैप का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच सोच, मूल्यों और नजरिए में फर्क, जिसकी वजह से अक्सर एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। ये कविता इसी गैप का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। और आखिर में इस कविता का जो सबसे गहरा और जरूरी संदेश है वो यही है, रिश्ते सिर्फ खून के होने से मजबूत नहीं होते, उन्हें मजबूत बनाने के लिए चाहिए आपसी समझ और लगातार बातचीत।
अगर यह संवाद की कड़ी टूट जाए तो प्यार भी धीरे धीरे दूरी में बदल जाता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। सोचिएगा, इस चुप्पी की दीवार को आखिर कैसे गिराया जा सकता है? शायद इसका जवाब उसी पहले कदम में छुपा है जिसे उठाने से पिता और पुत्र दोनों ही डर रहे हैं। तो अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको वाकई पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कंटेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत मददगार है जो एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं। याद रखिएगा, आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई को आसान बना सकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। धन्यवाद।